श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज है शीतला अष्टमी का दिन और आज पड़ रही है मंगलवार की अष्टमी का भी दिन। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई कार्य हैं जो आपके पूरे ही नहीं हो रहे हैं, अटके हुए हैं कार्य सिद्ध के लिए, और अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो इस दिन इस शीतल जल वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप जो चाहोगे वह सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। आपको हथेली से 3 बार चुपचाप छोड़ देना है। जिस कामना से करोगे पूरा जरूर होगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनिए। पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि अगर आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, है ना, जैसे शादी ब्याह में देरी हो रही है, कोई नया कार्य आपने स्टार्ट किया उसमें देरी हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, धन नहीं आ रहा है, पदोन्नति नहीं हो रही है, व्यापार में घाटा ही घाटा होता चला जा रहा है, तो इस तरीके की जो भी धन की समस्या है, जो भी आपकी कार्य सिद्धि कार्य रुके हुए हैं, उसके लिए पूज्य गुरु जी ने की अष्टमी के दिन करने वाले 2 ऐसे अचूक उपाय बताए हैं जिन्हें आपको करने हैं। एक एक करके दोनों उपायों के बारे में बात करेंगे। जो आपको इजी लगे वह वाला उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की कि आपको कैसे करना है। देखिए, आपको मैं हमेशा बता देता हूं, एक एक धतूरा आपको लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो जो भी धतूरा ले, कोशिश करना कि वो थोड़ा सा बड़ा हो, दूसरी चीज वो थोड़ा सूखा सा हो, ठीक है। इस तरीके का आपको एक धतूरा लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। केवल यह 2 चीजें आपको लेनी होगी और इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है। कहां पर? बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, मंगलवार के दिन जब आप जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए महादेव जी के मंदिर, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मन करके खड़े होना है। जो पूजा पाठ अर्चना आपको पहले करनी है उन्हें आपको पहले कर लेना है। उसके पश्चात अब ध्यान से सुनिए, आप जब भी कार्य सिद्ध मनोकामना पूर्ति के लिए या धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं, पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं। इस वाले उपाय में आपको पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। आपने जो एक धतूरा लिया है, इसी धतूरे को आपको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं चढ़ाना है, आपको इसे फोड़ना है, ठीक है। फोड़ करके जो अंदर का इस तरीके से जो फल निकलेगा, धतूरे के अंदर का फल, अगर आप इसको तोड़ोगे, कोई सूखा हुआ है ना, तो आपको इस तरीके से काले वाले बीज मिलेंगे। अगर कोई नया सा धतूरा होगा बिल्कुल इस तरीके से हरा हुआ, ना तो आपको मिर्ची के जैसे बीज होते हैं, ना मिर्च के उस तरीके से बीज, आपको इसके अंदर पूरा का पूरा फल मिलेगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको केवल धतूरे को फोड़ करके उसके अंदर का जो यह फल है, इस फल को निकाल करके अपनी हथेली में लेकर के अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर धतूरे के अंदर का बीजों वाला फल धतूरे का यहां पर आपको समर्पित कर देना है। नाम, गोत्र और जिस कार्य सिद्ध के लिए या धन की प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हो, यहां पर रख दीजिएगा। रख देने के पश्चात दोनों हाथों में आपको कलश पकड़ना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या राक्षी मंत्र का स्मरण करते हुए इसी धतूरे के फल के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। 1 लोटा शुद्ध जल, धीरे धीरे आपको इस जल को समर्पित करते चले जाना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको उस जल को बिल्कुल भी नहीं लेना है, ना ही रोकना है, केवल आपको समर्पित कर देना है, क्योंकि धतूरे का फल थोड़ा जहरीला होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, गलती मत करना उस वाले जल को रोकने की, ठीक है। बस अपनी कामना कहना, बाबा से निवेदन करना और करके वापस चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा, इस वाले उपाय को सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है और आज तो है मंगलवार की अष्टमी, साथ ही साथ शीतला अष्टमी आज के दिन करना मत भूलिए। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय। देखिए,
दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में आमदनी नहीं हो रही है, घर में बिल्कुल भी धन नहीं आ रहा है, धन की बहुत ज्यादा खपत आपके घर में हो रख है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रखा है, तो एक छोटा सा उपाय कल मंगलवार की अष्टमी के दिन जरूर कीजिएगा। आपको लेनी होंगी इस तरीके से लौंग। कितनी लौंग लेनी है गिन करके 7 लौंग आपको ले लेनी है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे कमल गट्टे, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। 5 कमल गट्टे लेने हैं। और तीसरे नंबर पर जो चाहिए होगा, सबसे महत्वपूर्ण, वह है सफेद तिल। इस वाले उपाय में आपको काले तिल नहीं लेने हैं, सफेद तिल लेने हैं 1 चुटकी, ठीक है। और थोड़ा सा आपको लेना होगा, कौन सा? लाल चंदन पूज्य। गुरुजी हमेशा कहते हैं 1 मुठिया रखा कीजिए, घिस करके जो निकलेगा वह लाल चंदन रिया कीजिए। इसमें केमिकल नहीं होता। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना। इसी जल के अंदर आपको 7 लौंग, 5 कमल गट्टे और 1 चुटकी सफेद तिल, ध्यान रखना लाल चंदन आपको इसके अंदर नहीं डालना है, ठीक है। तो लाल चंदन को और इस वाले लोटे को लेकर के पहुंचना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। आप एक काम भी कर सकते हैं, शिवलिंग पहुंच करके, यहां पर मंदिर पहुंच करके भी उन सभी सामग्रियों को लोटे में डाल सकते हैं। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। पूजा पाठ करने के पश्चात सबसे पहले आपको शिवलिंग का लाल चंदन के जल से अच्छे से अभिषेक करना है। यानी कि जो लाल चंदन आप लेकर के आए हो, पूरे पर अच्छे से लाल चंदन आपको लगा देना है। बाबा से विनती करते हुए, धन संपदा की कामना करते हुए दोनों हाथों में उस कलश जल को लेना और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या राक्षी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उस जल को आपको रोकना है और रोक करके अपने घर पर लेकर के चले जाना या फिर अपनी दुकान पर इस जल को उन सभी स्थानों पर छींट देना। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी, व्यापार अच्छे से चलेगा, फैक्ट्री अच्छे से चलने लगेगी। एक नियम से इस उपाय को किसी भी सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन, एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन करना स्टार्ट कीजिए। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, आपके जीवन से सारी बीमारी को खत्म कर देता है। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, अगर आपके शरीर में कहीं पर भी जैसे ब्लड के थक्के जम जाना है, न किसी भी तरीके की कोई बीमारी, कसी भी भयंकर बीमारी हो, वह सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश करे, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है हफ्ते का 1 दिन फिक्स करो और इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का दूध। जो गाय का दूध लोगे वह कौन सा लोगे? एकदम कच्चा दूध आपको लेना है, ठीक है। और इस दूध को आपको किसी भी एक स्टील के लोटे में डाल लेना है। बाकी का पूरा लोटा चल अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। अगर आपके पास में इतना प्रचुर मात्रा में दूध है तो आप पूरा लोटा जल दूध का भी ले सकते हैं। ठीक इसी के साथ गिन करके आपको 5 काली मिर्च लेनी है, इन्हें पीस लेना है और पीस करके इन काली मिर्च को भी इसी लोटे के अंदर आपको डाल लेना है। ध्यान रखना, इस उपाय में आपको तांबे का लोटा भूल करके भी नहीं लेना है। इसे लेकर के सबसे पहले आप कहां पर जाएंगे? किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। क्रम बदल जा, पहले शिवलिंग पर नहीं, पहले बेलपत्र पेड़ के पास जाएंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आधा लोटा जल आपको यहां पर समर्पित कर देना है। और जो आधा लोटा जल बचा है, शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ करके खड़े हो जाना। बाकी का आधा लोटा जल काली मिर्च का दूध वाला, वो आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो भी जल बहता बहता, दूध बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, दाहिने हाथ में रोकना। महादेव जी से अपनी बीमारी को दूर करने की कामना करते हुए इसका आचमन कर लीजिएगा। हफ्ते में 1 दिन करना स्टार्ट कीजिए। आपके जीवन में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश कर जाए तो कहिए। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट वाला उपाय में। आपको विशेषकर मंगलवार के उपाय बताते हैं जो कि आप इस अष्टमी पर कर सकते हैं।
2 जगह आपको लाल चंदन वाला जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन मंगलवार का दिन है मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए। देखो, रक्त संबंध कोई परेशानी है, विवाह संबंधित कोई परेशानी है, मंगल के दोष हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आपको क्या करना है, तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल लेना है घर से ही, ठीक है, और उसके अंदर आपको लाल चंदन आपको मिला देना है। अब यहां पर एक चीज समझना, लाल चंदन मिला दोगे, अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है। अष्टमी के दिन आप सुबह से लेकर के रात्रि तक यह उपाय कर सकते हो। आपको क्या करना है, यह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर, आधा लोटा जल, 1 लोटा जल में आधा लोटा जल जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर मंगलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। और यह आधा लोटा जल आपको बेलपत्र के पेड़ के वहां पर लेकर के जाना है। और आज के दिन लाल चंदन मिश्रित ये जो आधा जल है, ये आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। यह अर्पित करने से विवाह में आ रही अड़चनी दूर होती है, साथ ही साथ मंगल के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं, रक्त संबंधित परेशानियां भी आपकी दूर होती हैं। तो ये उपाय आज के दिन आप जरूर करना, क्योंकि आज है शीतला अष्टमी, और साथ ही साथ आज क्या है, मंगलवार का दिन। देखिए, अब इस देखो, एक और चीज आप आज के दिन कर सकते हैं। अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो तांबे के पात्र के अंदर गुड़ डाल करके उसके अंदर एक फूल वाली लौंग आपको डालना है। और आज के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में मंगलेश्वर महादेव के नाम से या तो आर्ण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से पूरा 1 लोटा जल आप अर्पित कर सकते हैं। यह उनके लिए है जिन लोगों के घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो वो यह उपाय भी कर सकते हैं। ये हो गया मंगलवार की अष्टमी पर करने वाले उपाय। अब देखो, जैसा कहा जाता है ना कि शीतला अष्टमी है तो शीतला अष्टमी के दिन विशेषकर आपको अगर नीम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास नीम के पत्ते आप लगा सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार तोरण रखती है ना, उस प्रकार से नीम के पत्ते आप लगा सकते हैं। अगर नीम के पत्ते इस प्रकार से लगाते हैं तो शीतला माता की कृपा आपके घर में रहती है। साथ ही साथ नीम के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं, कड़वे नीम के पत्ते की बात कर रहे हैं हम, मीठे नीम के पत्ते की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कड़वे नीम के अगर आपको पत्ते मिल जाते हैं तो जल के पात्र के अंदर कड़वे नीम के पत्ते डाल करके इस जल से आपको पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। और जब आप छिड़काव करते हैं, जैसे जैसे कि हर एक व्यक्ति के ऊपर भी इसका छिड़काव करना चाहिए, तो उसकी निरोगी काया होती है, घर में माता की कृपा बरसती है। इस उपाय को करने से देखो, अगर कड़वे नीम के पत्ते नहीं मिल पाते हैं, देखो पत्ते तो आज के दिन आप तोड़ नहीं सकते हो, तो आप पत्ते नहीं तोड़ सकते तो गिरे हुए पत्ते लेकर के आ सकते हो। लेकिन अगर गिरे हुए पत्ते भी नहीं हो तो फिर आप कड़वे नीम के पेड़ की जड़ में जो मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी, मात्र 1 चुटकी मिट्टी भी अगर आप ले लेंगे ना, उससे भी अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो आपकी निरोगी काया आपके घर में होगी और आपके जीवन में जो भी संकट है वो शीतला माता की कृपा से दूर हो जाएंगे। देखो, देवी की बहुत ज्यादा कृपा रहती है और यह चैत्र मास तो पूरा देवीमय है। इसमें हम दशा माता पूजेंगे, इसमें हम नवरात्र, बड़ी नवरात्रि जो आती है, बड़ी नवरात्रि का पर्व मनाएंगे, हनुमान जन्मोत्सव बनाएंगे। तो यह चैत्र मास का पूरा महीना बहुत ही पावन होता है और इसीलिए आपको विशेष उपाय आपको करने ही करने चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय शीतला माता कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।